वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, द कॉमन कॉकरोच। इसकी टाइप स्टडी के बारे में पढ़ेंगे हम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, यानी बाह्य आकार की। कॉकरोच दिखने में कैसा होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। Cockroaches are found in places where there is a warmth, dampness and plenty of organic food to devour. कॉकरोच वहाँ पाया जाता है जहाँ पे गर्मी होती है, नमी होती है और काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फूड मौजूद होता है। फाइलम, अगर आप इसका क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा, जीनस पेरीप्लेनेटा और स्पीशीज़ अमेरिकाना। ये कॉकरोच आपको घर के आसपास अक्सर रात को काफ़ी दिखाई देता है। जहाँ थोड़ी गंदगी होती है, हल्की सी नमी होती है, तो वहाँ पे ये बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। कॉकरोचेज आर नॉक्टर्नल क्रिएचर्स, ये मतलब रात्रिचर हैं, रात में बाहर निकलते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम दे रिमेन इनएक्टिव एंड हाइडिंग। डे टाइम पर ये जो कॉकरोच हैं, ड्यूरिंग डे टाइम दे रिमेन इनएक्टिव एंड हाइडिंग। डे टाइम पर ये इनएक्टिव और हाइडिंग होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। दे आर कर्सोरियल इंसेक्ट, ये कर्सोरियल इंसेक्ट होते हैं। फास्ट रनर्स एंड रियरली रिजोर्ट टू फ्लाइट, फास्ट रनर होते हैं, फ्लाइट ये बहुत कम करते हैं या उड़ते कम हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, बॉडी ऑफ कॉकरोच इज़ नैरो, इलोंगेटेड, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड। बॉडी जो होती है कॉकरोच की वो नैरो होती है, लंबी होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है और साथ साथ ही डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी कि जो पृष्ठ और अधर सतह से चपटी होती है। The entire body is covered externally by a non-living brown colored hard jointed and chitinous exoskeleton composed of several plates or sclerites. अगर आप देखें तो इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, और ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है ये कई प्लेट्स का बना हुआ होता है, उनको स्क्लेराइट्स कहते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में डॉर्सल व्यू अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक जोड़ा ये एंटीना निकले हुए हैं, ये हेड रीजन है। हेड रीजन पर यहाँ कंपाउंड आई है और कंपाउंड आई से ये एक जोड़ा कंपाउंड आई के बेस से सटे हुए एक जोड़ी एंटीना निकले हुए हैं। ये थोरेक्स सेगमेंट है। थोरेक्स सेगमेंट में आप ये देख रहे हैं, ये दोनों जो हैं ये प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स आते हैं और इसके बाद में आता है मेटाथोरेक्स। उसके बाद ये सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमेन है, एब्डोमेन के सेगमेंट है, क्योंकि क्लास इंसेक्टा की सबसे खास बात होती है कि इसकी जो बॉडी है वो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे एब्डोमेन में आपने सेगमेंट्स में नंबरिंग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th जो सेगमेंट है वो टर्गम कहलाता है। ये आप देख रहे हैं ये एनल सर्कस है, और ये जो हैं ये एनल स्टाइल्स हैं, जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये एनल स्टाइल्स हैं। विंग्स फोल्डेड व्हेन नॉट फ्लाइंग, जब ये फ्लाई नहीं करते तो विंग्स फोल्डेड होते हैं। ये 4 विंग्स हैं और ये इसके हाइंड विंग्स हैं, और ये जो है कि जॉइंटेड अपेंडिसेस, इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इस पर प्रेजेंट होते हैं, जो क्लास इंसेक्टा का मेन कैरेक्टर है। तो ये कॉकरोच आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अगर आप कॉकरोच का वेंट्रल व्यू देखें तो ये देखिए आप वेंट्रल व्यू है, ये आपको यहाँ पे एंटीना, ये हेड दिखाई दे रहा है, ये कंपाउंड आइज़ दिखाई दे रही हैं। जैसे कि पहले बताया कि कंपाउंड आई के बेस से ही एंटीना निकले हुए हैं। ये देखिए ये है प्रोथोरेक्स, ये मीजोथोरेक्स एंड ये मेटाथोरेक्स। ये 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं, ये हैं 4 लेग्स, ये मिडिल लेग्स और ये हाइंड लेग्स। ये पीछे एब्डोमेन है और ये एनल सर्कस है और ये विंग है। ये कॉकरोच का वेंट्रल व्यू है। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू 3 वेल डिफाइंड रीजन्स: हेड,
थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 रीजन में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है. हेड, anterior region of body is a small, rough, triangular, pear-shaped. It is formed by the fusion of 6 embryonic segments. इसकी जो बॉडी होती है, जो एंटीरियर एंड है, वो इस रफली ट्रायंगुलर या नाशपाती के आकार का होता है और 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के फ्यूजन से या जुड़ने से बना हुआ होता है. इट बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई. जैसे कि डायग्राम में आपने देखा, एक जोड़ा कंपाउंड आईज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच आई इज ए लॉन्ग सिलेंडर एंड मल्टी सेगमेंटेड एंटीना. उसके जस्ट सामने अगर आप देखेंगे, उससे जुड़ा हुआ एक लॉन्ग सिलेंडर और बहुत सारे सेगमेंट का बना हुआ एंटीना होता है. इनर टू द बेस ऑफ ईच एंटीना इज ए स्मॉल राउंडेड एंड वाइटिश एरिया फेनेस्ट्रा रिप्रेजेंटिंग ए सिंपल आई और ऑसिलस कहते हैं. जो एंटीना का बेस है उसके हर एक दोनों एंटीना जो हैं उनके बेस पर अंदर की तरफ एक स्मॉल राउंडेड एंड वाइटिश एरिया होता है, जो कि किसको, सिंपल आई या ऑसिलस को रिप्रेजेंट करता है. लोअर एंड ऑफ द हेड बियर्स द प्री ओरल कैविटी एंड माउथ. हेड का जो लोअर एंड है वहाँ पे माउथ और प्री ओरल कैविटी मौजूद होती है, सराउंडेड, और वहाँ पे कई माउथ पार्ट्स मौजूद होते हैं. दीज कंसिस्ट ऑफ, और इन माउथ पार्ट्स में आते हैं लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स. इनको हम बाद में जब अपेंडिसेस डिस्कस करेंगे तो तब हम इसकी डिटेल के बारे में बढ़ेंगे. सच ए हेड with mouth parts directed downward is called hypognathus. जब जो हेड है वो माउथ पार्ट्स के साथ होता है और डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, तो इस कंडीशन को हाइपोग्नेथस कहा जाता है. ये आप देखिए माउथ पार्ट्स का दिया है. ये है एंटीना, ये फर्स्ट मैक्सिला है, ये लेब्रम है, ये आपको दिखाई दे रही है लेब्रम, ये फर्स्ट मैक्सिला, दिस इज एंटीना. इधर आपको दिखाई दे रहा है ये लेबियम, ये लेबियल पल्प और ये मैक्सिलरी पल्प. यहाँ पे डायग्राम में आपको माउथ पार्ट्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं. थोरैक्स, द थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. थोरैक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. थोरैक्स का जब डायग्राम आपको बताया था, जो डॉर्सल व्यू में इजीली दिखाया गया था. द हेड एंड थोरैक्स आर कनेक्टेड बाई प्रोथोरैक्स विच इज ए शॉर्ट एक्सटेंशन नोन एज नेक. इसको नेक भी कहा जाता है. द मीजोथोरैक्स गिव राइज टू द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स while the second pair of wing arise from the metathorax. मीजोथोरैक्स से एक जोड़ा, पहला जो एक जोड़ा है विंग का या पंखों का वो निकलता है, और जो सेकंड जोड़ा है वो मेटाथोरैक्स से निकलता है. द थोरैक्स रीजन ऑल्सो बियर्स ए पेयर ऑफ लेग. जो थोरैक्स रीजन है उस पर एक जोड़ा लेग्स पाए जाते हैं. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 विंग्स कॉल्ड टैगमिना. उनको टैगमिना कहा जाता है. एब्डोमेन, द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स. जो एब्डोमेन है कॉकरोच का वो 10 हिस्सों में बटा हुआ होता है. द 7th स्टर्नम along with 8th and 9th sterna bears a broad genital pouch. जो 7th sternum है और उसके साथ में 8th and 9th sterna है, उसमें एक broad genital pouch होता है. The 10th segment contain a pair of the joint filamentous structure called anal cerci. जो 10th segment है उसमें आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं एक जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं या एक जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है. इसको एनल सर्काई कहते हैं. ये 10th सेगमेंट से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. नॉट ऑल सेगमेंट्स विजिबल एक्सटर्नली. 8 बाहर से देखने पे आपको जो एब्डोमेन के सारे सेगमेंट्स नहीं दिखाई देते. 8 पेयर्स of tracheal opening spiracles are present on lateral pleura of first 8 abdominal segments. 8 जोड़ा जो ट्रैकियल ओपनिंग्स हैं वो शिरो के जो 8 सेगमेंट्स हैं उनमें पाए जाते हैं. इन मेल, अगर आप मेल देखेंगे, इन एडिशन टू एनल सर्काई 9th sternum bears a pair of short unjointed thread like anal styles.
ये देखिए आप, ये मेल के अंदर ये ऊपर वाला डायग्राम है, ये मेल को शो कर रहा है। तो इन मेल इन एडिशन टू एनल सर्काई, ये एनल सर्काई के अलावा नाइन्थ स्टर्नम बियर्स ए पेयर ऑफ शॉर्ट अनजॉइंटेड थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर एब्सेंट इन फीमेल। द जेनाइटल अपर्चर ऑफ मेल is placed between 9th and 10th sterna, surrounded by complicated process known as gonepophysis. मेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो 9th और 10th स्टर्ना है वो उसके द्वारा एक सराउंडेड होता है और उसको जो जेनाइटल अपर्चर है वो द जेनाइटल अपर्चर ऑफ मेल इज प्लेस्ड बिटवीन 9th एंड 10th स्टर्ना। जो जेनाइटल अपर्चर है वो 9th और 10th स्टर्ना के बीच मौजूद होता है और इसको गोनेपेपोफाइसिस कहा जाता है। तो ऊपर का जो ए और बी स्ट्रक्चर है वो डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू है और वो किसका है, मेल का है। इसी तरह से ये मेल जो फिगर शो कर रहा है वो मेल को शो कर रहा है, मेल कॉकरोच को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर इन फीमेल में अगर आप देखेंगे तो एब्डोमेन इज़ ब्रॉडर देन इन मेल। जो एब्डोमेन है वो मेल से ज़्यादा चौड़ा होता है। द जेनाइटल अपर्चर इज लोकेटेड ऑन 8th स्टर्नम सराउंडेड बाई गोनेपोफाइसिस फॉर्मिंग एन ओविपोजिटर। यहाँ पे जो 8th वाला सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ये ओविपोजिटर वॉल्व और ये 8th सेगमेंट। तो ये जो फिगर शो कर रहा है ये फीमेल को शो कर रहा है। तो जो इन फीमेल एब्डोमेन इज ब्रॉडर देन इन मेल। द जेनाइटल अपर्चर इज लोकेटेड ऑन 8th स्टर्नम सराउंडेड बाई गोनेपेपोफाइसिस फॉर्मिंग एन ओविपोजिटर और ये ओविपोजिटर का फॉर्मेशन करता है। 7th sternum of female forms a boat-shaped genital pouch and is split behind forming 2 gynovalvular plates। यहाँ पे जो 7th में है वो gynovalvular plates मौजूद होती हैं। ये थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। अगले चैप्टर में हम जो इनके कॉकरोच की डिफरेंट अपेंडिसेस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।